भूमिगत गणपति डेकोरेशन। एक गांव में राका गैंग नाम का डाकुओं का एक झुंड रहा करता था। वो गांव गांव घूमकर लोगों के घरों में डाका डालकर उनका सारा का सारा सोना और पैसा चुरा लिया करते थे। एक बार की बात है, सुनो लुट्टन कुट्टन और जूठन, आज तुम तीनों राधा नगर जाकर वहाँ के अलग अलग घरों में डाका डालोगे और मैं गांव के सरपंच के यहाँ सुना है उस बुढ़े की तिजोरी में बहुत माल है। आज तो सारी तिजोरी का माल मैं सफा चट कर जाऊंगा। राका दादा, उसके तिजोरी में माल है या दाल भात जो आप सफा चट कर जाओगे? इसीलिए तेरे घर वालों ने तेरा नाम जूठन रखा होगा। अरे बेअकल के घोड़े, कभी कभार तो अकल से बात किया कर। सफा चट का मतलब उसकी तिजोरी में एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगा। अरे राका दादा, अगर वो चिल्लर बटोरता है तो उसके यहाँ डाका ही क्यों डालना? मैंने कब कहा कि वो चिल्लर बटोरता है? अरे आपने ही तो कहा कि एक पैसा नहीं छोड़ूंगा उसकी तिजोरी में। अरे मेरा मतलब है नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर से तुम में से कोई मेरी जुबान पकड़ लेगा। जाओ जाकर काम करो। लेकिन पक्का अब इसके मन में भी कुछ आया है। इससे पहले कि ये कुछ बोले मैं ही निकलता हूँ। देखो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सुबह होने से पहले सारे डकैती के पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। अब जाओ सब, मैं भी जाता हूँ। फिर रात के समय जहाँ तीनों राधा नगर में डाका डालने जाते हैं, वहीं राका गांव के सरपंच के यहाँ डाका डालने जाता है। फिर जैसे ही राका तिजोरी के सारे पैसे चुराकर वहां से निकल रहा होता है तो वो घर में बैठाई गणपति जी की मूर्ति को देखकर रुक जाता है। गणपति महाराज की जय। बप्पा बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना। फिर राका वहां से चला जाता है। वहीं अचानक से पुलिस को अलग अलग जगह पड़े डाके की खबर लग जाती है और वो राका और उसकी गैंग को यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं। अरे इनको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? अब तो जल्दी से अड्डे पर पहुंचना होगा। फिर राका सारा डकैती का माल और सोना पैसा लेकर अपने अड्डे पर जाता है। सरकार, आज देखो हमने कितना सारा माल इकट्ठा किया है। मैं तो डकैती कर रहा था, तभी वो घर का मालिक जाग गया। ससुरे को कूट दिया मैंने तो घर वालों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर लूट लिया। मैं तो उनके डिनर टाइम से ही घर में छुपा था। खाने में नींद की गोली मिलाकर तिजोरी का सारा माल सफा चट कर दिया। अब सारी गीता पुराण सुना ली हो तो मेरी बात भी सुन लो। जल्दी जल्दी ये सारा माल एक ट्रक में भरो। हमें जल्दी ही ये जगह खाली कर जाना होगा। पुलिस कभी भी हमें ढूंढते हुए यहाँ आ सकती है। आने तो दो, हम कूट देंगे उनको। हाँ आने दो सरकार उनको, हम लुटेरे हैं, पुलिस को भी लूट लेंगे। वो पुलिस है, ये कूटने और लूटने का समय नहीं है, भागने का समय है। चलो अब। फिर राका सारे माल के साथ अपने सभी साथियों को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाता है जहां एक बड़ा सा घर बना होता है। सरकार, आपने ये कब बनाया? ये घर मैंने तब बनाया था जब मेरा भी परिवार था। तब हम यहाँ हर साल गणपति बिठाया करते थे। बहुत प्यारा दिन था। मैंने सोचा था जब हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी तो हम छुपने के लिए यहीं आ जाएंगे। ये आपने ठीक किया सरकार। वैसे एक बात बताओ सरकार, आज हम तीनों जहाँ लूटने के लिए गए थे उन सभी जगहों पर गणपति बप्पा की मूर्ति बैठी थी। हाँ सरकार, इतनी सजावट थी कि देखकर आंखें भर आईं। मेरा भी मन किया काश हम भी बप्पा की मूर्ति की स्थापना करें। सच कहूँ तो मेरा भी मन भर आया था आज बप्पा की मूर्ति देखकर। पहले मैं इसी घर में बप्पा की स्थापना किया करता था। चलो फिर मिलकर हम सब भी बप्पा को धूमधाम से यहाँ लेकर आते हैं। फिर राका और उसके सभी साथी मिलकर बप्पा की स्थापना के लिए उनकी चौकी लगाते हैं और लूटे हुए धन से बप्पा का मंडप सजाते हैं और हीरे मोती से आसपास की सारी जगह सजा देते हैं। फिर चारों मिलकर बड़ी ही खुशी से गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और उनके लिए मोदक बनाते हैं, आरती करते हैं
और गणेश चतुर्थी के दौरान बप्पा की पूरे मन से खूब सेवा करते हैं। रोज अलग अलग पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाते हैं। फिर एक दिन, दादा घर में चीनी खत्म हो गई है, प्रसाद बनाने के लिए चीनी कहां से लाना है? ठीक है जा, लेकिन संभाल कर। फिर लुट्टन वहां से चला जाता है और जैसे ही वो चीनी लेकर अंडरग्राउंड रास्ते से घर में आ रहा होता है, तभी पुलिस उसे देख लेती है और वो भी उसका पीछा करते हुए उनके अंडरग्राउंड घर में आ जाती है और पुलिस राका और उसके तीनों साथी को गिरफ्तार कर लेती है। क्यों राका, गांव में डाके डालकर तुम्हें लगा कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाओगे? हम भी पुलिस वाले हैं, उड़ती चिड़िया को भी पहचान लेते हैं और तुम तो राका हो। अब चलो पुलिस स्टेशन, तुम्हें तो उम्र कैद होगी। सर, मैं पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले मेरी एक ख्वाहिश है, प्लीज मना मत करना। क्या? सर, आज गणपति विसर्जन है और हमने भी हमारे घर में बप्पा की मूर्ति बैठाई है। बस हमें विसर्जन कर लेने दीजिए, फिर आप हमें गिरफ्तार कर लेना। तभी पुलिस वाले को डाकुओं की श्रद्धा भक्ति देखकर यकीन नहीं होता कि एक डाकू होकर भी वो भगवान के प्रति कितने श्रद्धालु हैं और पुलिस वाले उन्हें विसर्जन की आज्ञा दे देते हैं। जिसके बाद चारों डाकू मिलकर पुलिस वालों के साथ बप्पा का विसर्जन करते हैं। फिर पुलिस राका और उसके साथियों को जेल में बंद कर देती है। गरीब का गोल्डन हेलीकॉप्टर। एक गांव में तेज सिंह नाम का एक अमीर आदमी रहा करता था। वो काफी ज्यादा घमंडी था। वो गरीबों की कभी भी मदद नहीं करता था और अगर कोई उससे मदद मांगने आए तो उसे अपने दरवाजे से धुतकार कर भगा देता था। एक बार की बात है, सेठ जी, कल मेरी शादी है। अच्छा, निमंत्रण कार्ड लाए हो? देखो भाई, मैं गरीबों की शादी में नहीं जाता, तुम मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। नौकरों को भेज दूंगा, खाना तुम्हारे यहाँ ही खा लेंगे वो। अरे नहीं सेठ जी, वो बात नहीं है। तो क्या हुआ फिर? सेठ जी, वो क्या है ना, कल शादी है तो कुछ पैसे उधार चाहिए थे, वक्त आने पर मैं लौटा दूंगा, पक्का, कसम से। तुझ गरीब को लगता है कि मैं तुझे पैसे उधार दूंगा? अरे गरीबों का मुझे अच्छे से पता है, एक बार जो पैसे ले लिए तो वापस करने का कोई नाम नहीं लेते। सेठ जी कृपा करो, अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो कल बारात नहीं जा पाएगी और हमारी बहुत बदनामी होगी सेठ जी। वैसे भी तुम जैसे भूखे नंगे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अरे जा भाग यहाँ से, मैंने यहाँ धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी है कोई। इस तरह तेज रवि को बेइज्जत करके भगा देता है। वहीं दूसरे दिन पैसा न होने के कारण उसकी शादी टूट जाती है और उसके परिवार की गांव में बड़ी बदनामी होती है। बारात लौटते देखा था, बारात ना जाते पहली बार देख रहे हैं। अरे छोड़ो जी, लड़की वालों से दहेज की मांग किए होंगे, तभी ऐसा हुआ है। इस तरह गांव में रवि की खूब जग हंसाई होती है और वो गांव में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। काश मेरे पास पैसे होते तो आज ऐसा नहीं होता। अब मैं कुछ भी करके दिखा दूंगा इन लोगों को। फिर रवि वहां से चला जाता है। वहीं तेज का घमंड भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन तेज सिंह के घर में, बेटा तेज, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है बेटा। हाँ, ये सब बुढ़ापे में तुम्हारा नाटक बढ़ता ही जा रहा है। काम धंधा कुछ है नहीं तो मुझे बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। अरे माँ को एक पैरासीटामोल दे दो, ठीक हो जाएंगी। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, मैं नहीं दे रहा 1 रुपए भी। फिर तेज सिंह वहां से चला जाता है और उसके पिताजी की आंखें नम हो जाती हैं। छोड़ो जी, हमारा बेटा पैसों की लालच में अंधा हो गया है, अब उसे माँ बाप से ज्यादा पैसे से प्यार है। तभी अचानक से बेटे द्वारा दिए गए दुख से धनी जी को हार्ट अटैक आ जाता है और सावित्री रोने लगती है। ओ, इनको हॉस्पिटल ले जाओ। बेटा तेज कहाँ है तू? जल्दी उन्हें हॉस्पिटल ले चल। तभी तेज वहां आता है और पिता की हालत देखकर कुछ समय के लिए वो सन्नाटे में आ जाता है।
फिर तेज उन्हें कार में ले जाने लगता है। किसने कहा था इनको इतना स्ट्रेस लेने को? अब देखो, होगा ना लाखों का नुकसान। तुझे अब भी पैसों की पड़ी है। बाप को हार्ट अटैक आया है, तुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। वहीं गांव की सड़कें काफी खराब होने के कारण तेज की कार भी बीच सड़क पर बंद हो जाती है। ओह शिट, ये भी इधर ही खराब होनी थी। हाँ। फिर कार से उतरकर सड़क पर लोगों से वो हेल्प मांगने लगता है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। तभी रवि अपने गोल्डन हेलीकॉप्टर से वहां आता है और ये देखकर तेज काफी हैरान होता है। इन्हें मेरे हेलीकॉप्टर में बैठाओ, मैं इन्हें शहर के अच्छे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। फिर रवि धनी जी को एक अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उनकी जान बच जाती है। जेंटलमैन, यू आर लकी। अगर थोड़ी सी भी देर हुई होती तो आपके पिताजी को बचाना शायद मुमकिन नहीं होता। डॉक्टर की ये बात सुनकर तेज सिंह को अपनी गलती रियलाइज होती है कि लाइफ में आज उसकी लापरवाही की वजह से अनर्थ हो जाता। फिर वो अपनी माँ को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट करता है और उसके माता पिता का अच्छे से इलाज चलता है। रवि, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी की जान बच पाई है। वैसे तुम्हारे पास ये गोल्डन हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? तुम तो गरीब थे। गरीबी हमेशा साथ हो ये जरूरी नहीं भाई। तुम्हारे द्वारा किए गए बर्ताव के कारण गांव में मेरी बहुत बदनामी हुई, जिस कारण मेरी शादी भी टूट गई। फिर मैं देश छोड़कर चला गया और विदेश जाकर मैंने खूब पैसे कमाए, इतने कि आज तुमसे 10 गुना ज्यादा धन है मेरे पास। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब से मैं कभी किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। फिर रवि तेज को माफ कर देता है, जिसके बाद तेज सुधर जाता है और सबकी मदद करता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी घमंड ना करें, एक ना एक दिन आपका घमंड टूट ही जाएगा। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।